4 जून को देश में 2 परिणाम सामने आए। एक तो लोकसभा चुनाव का और दूसरा नीट परीक्षा का, जिसे लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले पेपर लीक होने की बात को लेकर और अब परिणाम में स्कैम के आरोप को लेकर। देखिए, विवाद तो चुनाव परिणामों को लेकर के भी था, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं। पर छात्रों के भविष्य के साथ नीट में क्या कोई बड़ी चूक हुई है या फिर कोई बड़ा घोटाला, ये बड़ा सवाल है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यानी कि एनटीए ने मंगलवार को नीट परिणाम 2024 की घोषणा कर दी। इस साल 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी और पास की, जिसमें से 67 उम्मीदवारों ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। और इसी को लेकर विवाद है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने टॉप कैसे किया। साथ ही कई और भी सवाल इसके साथ खड़े हो रहे हैं। देखिए, रैंक 1 हासिल करने वाले करीब 13 छात्रों के रोल नंबर आसपास के हैं और ऐसी ही चूक या गड़बड़ी तमिलनाडु, यूपी, गुजरात में इस रैंक पर आने वाले छात्रों के रोल नंबरों में भी दिखाई देती है। कुछ बच्चों को 720 अंकों के पेपर में से 718 और 719 अंक भी मिले हैं। इस पर जानकारों ने कई सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि आखिर इतने नंबर्स कैसे मिल गए। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है और क्यों इस पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। और उधर अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। लेकिन आपको विस्तार से विवाद बताएं उसके पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विपक्ष के कई नेताओं ने भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कन्हैया कुमार ने इस पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नीट का जहां तक सवाल है, इसमें 3 मुद्दे जो हैं प्रमुखता से निकल करके सामने आए हैं। पहला, बड़े पैमाने पे जो है धांधली हुई है। कई जगह पे जो है प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप भी हुआ है, जैसे पटना में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। और तीसरा, अजीबोगरीब परिणाम आए हैं, जैसे 67 लोग जो हैं उनका रैंक 1 है। एक ही सेंटर के जो कई लोग जिनका सीरियल नंबर 1 है और लगातार एक रो में बैठे हुए हैं, उनका रैंक 1 आया है। तो उसको लेकर के इस देश के विद्यार्थियों का एक कंसर्न है। सरकार जो है तुरंत इसको एड्रेस करे। और कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट को लेकर के जो है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पहले तो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इसके नतीजों में भी घोटाला हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर नतीजे घोषित होने के बाद देश भर में कई बच्चों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं और ये बेहद दुखद और चौंकाने वाली है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक अलग पोस्ट में कहा कि इस मुद्दे के लिए मोदी सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने लिखा, पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। इसके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार जिम्मेदार है। भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कई अनियमितताओं का सामना करना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, नीट यूजी परीक्षा में 67 छात्रों ने टॉप किया। कई छात्रों को 718 और 719 नंबर्स मिले। इसका पेपर 720 नंबर का होता है और ऐसे में हर सवाल पर यहां पर 4 अंक मिलते हैं। सही जवाब पर 4 नंबर और गलत जवाब पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे में अगर कोई सभी सवाल सही करता है तो उसे 720 अंक मिलते हैं और कोई एक सवाल छोड़ता है तो उसे 716 नंबर मिलते हैं और एक सवाल का अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो 715 नंबर बनते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर बच्चों के 718 और 719 नंबर आखिर कैसे आ गए। विवाद बढ़ने पर अब एनटीए की तरफ से जवाब दिया गया है। एनटीए की तरफ से कहा गया कि इन बच्चों को जो नंबर मिले हैं, इस पर एनटीए ने कहा कि जब ये एग्जाम हुआ था तब कुछ बच्चों को देर से पेपर मिला था और इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स की वजह से ही ये फर्क दिख रहा है। कई जगह पर परीक्षा में समय की बर्बादी हुई थी और कुछ जगह पर 20 मिनट तक देरी से पेपर मिले थे, जिसकी शिकायत बच्चों ने एनटीए से की थी और उसके बाद यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। उन बच्चों को जिनका वक्त बर्बाद हुआ था, उनको ये ग्रेस मार्क्स जो मिले हैं, इस वजह से 718 या 719 नंबर्स आए हैं। ये उसकी वजह हो सकती है। ये जवाब एनटीए की तरफ से दिया गया। दरअसल नीट परीक्षा में केमिस्ट्री का भी एक सवाल था जिसे लेकर विवाद हो रहा है। इस सवाल के 2 जवाब सही होने पर सवाल उठे हैं। दरअसल एनसीईआरटी की एक पुरानी किताब में एक जवाब को सही बताया गया था और नई किताब में भी जो दूसरे जवाब को सही बताया गया था। इस वजह से जो नंबर्स हैं उन दोनों जवाबों को देने वाले बच्चों को मिले और यहाँ पर इस तरह से 44 छात्रों को पूरे मार्क्स मिल गए और वो टॉपर बन गए। ऐसे में टॉपर ज्यादा हो गए। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ज्यादा बच्चों ने टॉप आखिर कैसे कर लिया। नीट यूजी परीक्षा 2024 को नए सिरे से कराने की मांग पर कुछ छात्रों ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। साथ ही उन्होंने 5 मई को जो आयोजित की गई थी परीक्षा, उसे रद्द करने की मांग की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले आए थे। याचिका में कहा गया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होना संविधान के तहत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
क्योंकि इसने कुछ उम्मीदवारों को दूसरों पर अनुचित लाभ दिया है, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था। अब सवाल यह है कि जिस तरह बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनकी सुनी जाएगी या कई छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहेगा? एक तरफ तो राजधानी दिल्ली में नई सरकार के गठन पर लगातार कवायद जारी है, दूसरी तरफ जिस तरह से छात्रों का भविष्य यहां पर अधर पर लटका हुआ है, सवाल यह है कि विपक्ष तो उस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार में जो लोग अभी बैठे हुए हैं और जो अब नई सरकार के गठन में भी शामिल हैं, वो इस पर कब संज्ञान लेंगे और छात्रों की बात कब सुनी जाएगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।